चाहती हूँ। क्या करोगे बोलो ना। मुझे बेइज्जत करोगे, जो लोगों के सामने नहीं कर सके वो करके। शट अप प्रभु। निकल जाओ यहां से अभी और इसी वक्त। आउट। अब मुझे तुम्हारी आवाज से डर नहीं लगता। कुछ बचा ही नहीं जो डर जाए। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। आप अब तक और मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? जाइए और जाकर कल के लिए गाड़ी रेडी करवाइए और जाकर मेरा कल का कॉल टाइम पता कीजिए और ये दोनों काम खत्म करने से पहले आइएगा मत। जाइए। चीफ वो स्टूडियो में क्यों? जाइए बिट्टू जी। मधु आगे अंधेरा है। मैंने कहा ना मुझे छोड़ो। मधु मेरी बात सुनो। पहले 4 थप्पड़ों का बदला तो तुमने बहुत अच्छे से लिया था। एक झूठे रिश्ते में फंसाकर, धोखा देकर, मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर और अब क्या कर लोगे तुम? बताओ मुझे। अब 5वें थप्पड़ का बदला कैसे लोगे? मैं जानना चाहती हूँ। बताओ ना। बेइज्जत करोगे? मुझे उससे डर नहीं लगता। उससे कड़ी का डर जो मैं डाले में देखा। पहले 4 थप्पड़ तो दादा तुमने अच्छे से लिया। धोखा देकर और अब 5वां थप्पड़ कैसे लोगे? बताओ ना। बेइज्जत करोगे जो लोगों के सामने नहीं कर सकते वो करके। बताओ मुझे ऐसे लोगे। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कैसे लोगे? बदला का बदला। Damn you, मधुबाला। बिल्कुल ठीक कहा तुमने आरके। भाड़ में जाए वो चौल बाला। पर अब कौन सा नया तमाशा खड़ा कर दिया उसने? आरके क्या हुई? आज मुझसे दूर रह। एक बार तुम आज मेरे पास मत आना, नहीं तो जिंदगी भर रोगी। लेकिन अगर जिंदगी बची तो आउट। गेट आउट।
जी गाड़ी रेडी है, कल की शूटिंग सुबह 9 बजे और दूसरी हीरोइन को भी रिप्लेस। बिट्टू जी, ये कौन से घटिया ब्रांड की विस्की लेके आए हैं आप? मुझे कुछ हो क्यों नहीं रहा? चीफ, ये तो वही है जो आप हमेशा पीते हैं, आपकी चॉइस वही लाए हैं आपने जो कही। तो मुझे नशा क्यों नहीं हो रहा? मैं सब कुछ भुला क्यों नहीं पा रहा हूँ बिट्टू जी? प्यार का नशा है चीफ, शराब का नशा कहाँ से चढ़ेगा? मिस्री डब्बा रखा तूने? हाँ दीदू, ले लिया। मैं चलती हूँ। ठीक है मिस्री। हाँ दीदू। मिस्री, सब ठीक तो है ना? आई मीन आरके ने कुछ? नहीं दीदू, सब ठीक है। मिस्री, एक बात हमेशा याद रखना, अगर कभी भी तुझे ऐसा लगे ना कि हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं और तुझसे अकेले से नहीं संभाला जा रहा, तो याद रखना मैं भी हूं तेरे साथ। दो की जगह 4 हाथ लड़ेंगे आरके से और तेरी जिंदगी से भी। ठीक है, अब तो जा, तुझे देर हो रही है ना? चलती हूँ। ध्यान से जाना। तुमसे एक बात कहूं, मुझे बहुत देर में समझ में आया कि तुम जैसे बेवकूफ से शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी की है। जस्ट प्लीज शट अप, ऑलराइट? कैसे इतनी पागल हो गई थी मैं कि आरके को छोड़ के इस गधे से शादी कर ली। और तुम्हें लगता है कि भगवान फ्री बैठे होंगे तुम्हारे इन सवालों के जवाब देने के लिए? हीरो, तुम ठीक हो? आप आरके कभी ठीक नहीं होता, या तो बहुत अच्छा होता है या फिर बहुत बुरा। हाँ, पर वो हुआ क्या था, किया क्या था उसने? अब तुम बहुत अच्छे को बहुत बुरे की तरफ लेकर जा रही हो। उसका नाम मत लो मेरे सामने। ठीक है, नहीं लूंगी। पर ये बताओ, तुम यहाँ कैसे? कमाल करती हो। आरके तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर खड़ा है और तुम ये जानने में टाइम वेस्ट कर रही हो कि आरके यहाँ क्यों आया है। I can't believe this, आरके। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें याद है मैंने उस दिन तुमसे कुछ कहा था? Of course याद है आरके। तुम पूछ भी कैसे सकते हो कि तुम्हारी कही हुई कोई भी बात मैं भूल जाऊंगी? ब्रिलियंट। तो अब वक्त आ गया, तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। रोल साउंड, कैमरा रोलिंग, एक्शन। शिंदे, इसके खिलाफ मुझे एक भी सबूत मिला ना तो इसकी तो मैं कट कट कट। वेरी गुड सर, वेरी गुड, एक्सेलेंट शॉट। मेकअप खा लो तो। चलो
मधु खाना खा लेते हैं। स्पॉट दादा, चेयर। आज मैं छोले लाई हूँ घर से। मैं आलू लाई हूँ। मधु, ये श्रद्धा आर के साथ ब्रेक मिला तो चली गई। मधुबाला जी, हीरोइन आपको बुला रही है। पर मैडम तो खाना खा रहे हैं। वो नहीं, दूसरी वाली जो कैमियो के लिए आई है। उनके बाल भी आप ही को देखना है। अच्छा, मैं आती हूँ। मैं बाद में खा लेती हूँ। मैं भी आई। एक्सक्यूज मी, वो नई हीरोइन कहाँ है? वहाँ पे। Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. वाली, तुम्हारी हेयर ड्रेसर आ गई है। आई थिंक अब मुझे इसे तुम्हारे हवाले करके चले जाना चाहिए। ऑल योर्स, एंजॉय। आज वो मजा नहीं आएगा तुम्हें मेरे पैरों पर झुके देखने का। दिस इजंट बैड ईदर। अरे ये क्या मधु, काम काम काम। व्हाट इज दिस? मैं तो चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ अपने दिल की बातें शेयर करो। इनफैक्ट व्हाई डोंट यू गिव मी सम गॉसिप? कुछ मेरी सुनो, कुछ अपनी कहो। आरके तो मुझे कुछ बताता ही नहीं है। मुझे तो बस इतना ही पता चला कि आरके ने तुमसे चंपी कर एंड आई ऑल्सो बिलीव कि कल रात तुम दोनों के बीच कुछ खास हुआ। तो क्या है वो खास, बताओ ना। नहीं बताओगी। सो टिपिकल मधुबाला है। बताती तो दिल हल्का ही हो जाता। अगर अब अभी कुछ दिल बचा हो। वैसे मुझे यहाँ देखकर तुम्हें काफी शौक लगा होगा ना। यू नो मधु, मैंने तो एक्टिंग बहुत पहले छोड़ दी थी। But RK, he thought I was perfect for the role. और जब RK रिक्वेस्ट करे, वो भी इतने प्यार और अधिकार के साथ, तो मना करने का दिल भी तो नहीं करता। अब रिश्ता ही इतना पुराना और गहरा है कि कोई भी सच्चा झूठा आधा अधूरा रिश्ता हमारे बीच में नहीं है। न मेरी शादी से कुछ बदला और
और ना ही आरके की शादी। करेक्शन, आरके की शादी कैसे? अब 4 फेरों वाली शादी शादी थोड़ी तो होती। और अगर होती भी तो उसका रिजल्ट तो सामने ये तुम ना फुल कर रही हो तुम मधु। चुप रहा है, ठीक से लगाओ उसे। जस्ट फोकस कर। कितना बोरिंग काम है मधु। एक तो सेट पर आओ, दूसरों को सजाओ, दूसरों को अपने सपनों को जीता देखो, गधों की तरह काम करो। See, that's not fair. वैसे तुम्हें पता है, गधे और घोड़े की रेस में हमेशा घोड़ा ही जीतता है, गधा नहीं। तो फिर तुम भागेगी क्यों? बिल्कुल सही कहा। गधा जिंदगी भर मेहनत करता है और खाता है, और घोड़ा 2 रेस जीत जाने पर उन्हें बहुत प्यार मिलता है, पर बस कुछ समय के लिए। और जब वो रेस जीतने के लायक नहीं रहता तो उसे बेदर्दी से गोली मार दी जाती है, या हरी घास में दबाकर जहर देकर मार दिया जाता है। नाइस। चौल बाला ने डायलॉग मारा, वंडरफुल। वैसे कुछ तो है तुम में। काश मैं भी तुम्हारे बारे में यही कहती। बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर फिर भी तुम में ऐसा कुछ नहीं दिखा।